जय हिंद दोस्तों। आज समझने वाले हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या अंतर है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी सूत्र होता है C6H12O6। दोनों का सूत्र सेम होता है, दोनों का सूत्र समान होता है। तो कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है कि कैसे जानेंगे कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा फ्रुक्टोज है, जबकि दोनों का सूत्र तो सेम होता है। तो बच्चों, ग्लूकोज में जो क्रियाशील समूह होता है ये एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड मतलब CHO होता है। और फ्रुक्टोज में जो क्रियाशील समूह है वो कीटोन होता है, ये CO होता है। यही अंतर है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड रहता है और फ्रुक्टोज में कीटोन रहता है। तो अब यहाँ पे हम संरचना के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम ग्लूकोज का संरचना बनाते हैं। क्या होगा ग्लूकोज का संरचना? तो ग्लूकोज के सूत्र में C6H12O6 होता है, मतलब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो हम लोग 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन हो गया ग्लूकोज का। अब हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और एल्डिहाइड समूह हमेशा किनारा में होता है। तो किनारा मतलब ऊपर में हम एक कार्बन को बना देते हैं CHO, ये हो गया एल्डिहाइड। बाकी सभी कार्बन में OH देना है, OH। तो सभी में एक एक OH लगा देते हैं। तो एक एक OH लगाने से देखते हैं क्या होता है। इसमें कार्बन का संख्या 6 हो गया और ऑक्सीजन का संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन 6 ऑक्सीजन 6, बच गया हाइड्रोजन। तो कार्बन हम लोग जानते हैं 4 बंधन बनाता है, तो इस कार्बन का भी 3 बंधन ही हुआ है। तो एक बंधन पूरा करने के लिए इसमें क्या देना पड़ेगा? हाइड्रोजन। इसका भी 3 बंधन हुआ है तो एक इसमें पड़ेगा हाइड्रोजन। इसका भी 3 बंधन है, इसमें भी एक हाइड्रोजन। इसका 3 बंधन, इसमें एक हाइड्रोजन। और इसका 2 ही बंधन है, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो अब गिन के देखते हैं पूरा हुआ कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गया। तो ये सूत्र हो गया ग्लूकोज का। दोस्तों अब फ्रुक्टोज का संरचना देख लेते हैं। देखते हैं फ्रुक्टोज का संरचना क्या होता है। हमने ग्लूकोज का देख लिया और ग्लूकोज के बाद देखते हैं फ्रुक्टोज का क्या होता है। तो फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। ठीक। अब हम लोग अभी पढ़े थे कि फ्रुक्टोज में कीटोन समूह होता है। तो कीटोन समूह हमेशा बच्चों बीच में होता है, कभी भी किनारा में नहीं होता है। तो किनारा को छोड़ के यहाँ पे कीटोन समूह बना देते हैं। कीटोन समूह पहचानने का नियम है CO होता है। ठीक। अब बाकी जो कार्बन बच गया तो सभी में OH दिया जाए, तो सब में OH को जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से कार्बन का संख्या हो गया 6 और ऑक्सीजन का संख्या भी हो गया 6। अब हमें पूरा करना है हाइड्रोजन 12 और प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड हुआ है, मतलब इस पर 2 हाइड्रोजन देना है। इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है। ठीक। इसका भी 3 बॉन्ड हुआ है तो 1 हाइड्रोजन देना है। इसका भी 3 बॉन्ड हुआ है तो इसका 1 हाइड्रोजन देना है। और इसका भी 3 बॉन्ड तो इसका भी 1 हाइड्रोजन देना है। और इसका 2 बॉन्ड है तो इस पर 2 हाइड्रोजन देना है। तो इस तरह से फ्रुक्टोज का सूत्र में कीटोन आ जाता है। अब इसमें गिन लेते हैं टोटल पूरा हुआ है या नहीं। तो 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि ग्लूकोज के सूत्र में क्रियाशील समूह एल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज के सूत्र में क्रियाशील समूह कीटोन होता है। ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।